सो लैप्लास और ट्रांसफॉर्म, सॉरी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस इनवर्स, ये हम डिस्कस करने वाले। न्यूट्रल रहिए, कुछ लिखना तो नहीं है, तुम लोग क्या बोलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, जो ट्रिक्स बोल रहा हूँ ना, वो तुम लोगों को काम में आएगा। तो कि एग्जाम्पल कैसा समझाने का वो मेरा जिम्मेदारी है, वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला लैप्लास के डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। डेफिनेशन प्लीज, जो अपने आर्केडमी वाले स्टूडेंट्स है, तुम लोगों को ये पहले ही क्लिक होना चाहिए। तुम लोग नोटबुक लो, जैसा मैंने फॉर्मूला लिखने का चालू किया, तुम लोग अपने नोटबुक में लिखो, तुम लोगों का प्रैक्टिस होगा और फिर वेरीफाई भी कर सकते हो कि सही है या गलत है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम सुनने वाले लोग हैं, मेरा विनंती है कि अगर तू मुझे बरोबर से नहीं सुनेगा ना, तो फिर समझेगा भी नहीं तुझे, और अपने इतना ट्रिक्स मुझे लगता है हार्डली किसी के पास रहेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा, प्लीज। डेफिनेशन के बारे में बात करता हूँ। लैप्लास का मेन काम क्या है कि वो टाइम वाले को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और फ्रीक्वेंसी वाले को टाइम में कन्वर्ट करता है। सो टाइम टू फ्रीक्वेंसी, टाइम टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी टू टाइम, ये लैप्लास का काम है। इसका सिंबल टी है और इसका सिंबल एस है। फॉर्मूला इमीडिएटली रेडी होता है क्या, देखो, ये टाइम वाला फंक्शन है, इसको लैप्लास अप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक टाइम वाला फंक्शन है, उसको लैप्लास लगाया। मेरे बातचीत पे ध्यान दो, फॉर्मूला सीधा रटोगे तो प्रॉब्लम है, पहला उसको कैसा बोलने का वो देखो। ये टाइम वाला फंक्शन है, टाइम वाला फंक्शन, उसको लैप्लास लगाया तो हमें फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन मिलता है। लेकिन इसके लिए चार लोग याद रहने चाहिए। पहला है इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, दूसरा है ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी एंड डी टी। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम लोग है ना, कुछ कनेक्शंस याद रखिए, कनेक्शंस। मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्ट बाय करना बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। व्हाट आई सजेस्ट कि कुछ तो दिमाग लगाओ। तो मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ कि अरे चार लोग हैं, बरोबर है, 1 2 3 4, ये चार लोग हैं, लेकिन चार में से तीन लोग, 1 2 3, ये परमानेंट मेंबर्स है। परमानेंट मेंबर्स, वेन एवर यू ऑब्जर्व इंटीग्रेशन, वो अकेला नहीं आएगा, या dt भी अकेला नहीं आएगा, या एफ ऑफ टी अकेला आके कुछ नहीं कर सकता है। सो ये सिंगल कुछ नहीं करेगा, ये सिंगल कुछ नहीं करेगा, ये सिंगल कुछ नहीं करेगा। सो दे विल बी ऑलवेज इन अ कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन फंक्शन एंड dt, दे विल रिमेन एवरी टाइम फिक्स। चलो, ये एक प्लस पॉइंट हो गया, इंटीग्रेशन बोला तो फंक्शन है और dt है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? तो तुम लोग इसको याद रखो, ई रेस टू माइनस एस टी, दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस। सो ये पहला बात है। दूसरा, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी कैसा आया, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, कि फैन देखो, फैन अभी बंद है, अगर फैन बंद है तो उसका स्पीड कितना है, तो स्पीड नहीं है, जीरो है, सो इट इज जीरो। फैन जब भी चालू होगा तो कुछ तो स्पीड होगा, 1 2 3 4 5 100 50 जो भी है, तो होगा इन्फिनिटी, डोंट नो, इसकी वजह से इन्फिनिटी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो चार लोग हैं ना, चार लोगों में से तीन लोग परमानेंट है, इंटीग्रेशन फिक्स, एफ ऑफ टी फिक्स, डी टी फिक्स। अभी ये जब भी फोरियर सीरीज का बात चालू होगा ना, फोरियर सीरीज, तो फोरियर सीरीज में इंटीग्रेशन फिक्स, एफ ऑफ एक्स फिक्स, डी एक्स फिक्स। ये एक्स हो सकता है, टी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, आदमी वही है, कपड़ा चेंज हो गया बस। चलिए, ये अपने अकेडमी वाले कुछ स्टूडेंट्स वहां पर कुछ कमेंट कर रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, इसको मैंने एक फैमिली भी बोला था। अगर तुम लोग जानना चाहते हो ये फैमिली के बारे में, तो देखिए, जीरो टू इंफिनिटी को हमने बोला था मम्मी, उसका पैर यार नेगेटिव में कभी हो ही नहीं सकता है, जीरो से स्टार्ट होता है, इट इज अप टू इनफाइनाइट, कितना अनलिमिटेड पैर है। सबके एंड में डैडी तो खड़ा रहता ही है, हर सिचुएशन में, डी स्टैंड्स फॉर डैडी। यही एक इंसान होता है जो अंडररेटेड इंसान है, कुछ फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा सबको लगता है, लेकिन उसको ही मालूम है कि वो फैमिली को कितना चाहता है। ई रेस टू माइनस एस टी को हमने बोला था छोटू है ये, एंड एफ ऑफ टी को हमने नाम दिया था गरीब। सो ये पूरा फैमिली है जिसमें चार लोगों का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। गरीब, अब फैमिली में ऐसा एक इंसान होता है जो अपने हर काम में सपोर्ट करता रहता है, शांत रहता है, उसको हम लोग गरीब बोलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है,
इसमें 4 लोग है, एक को हम लोगों ने मम्मी बोला है, एक को डैडी बोला है, एक को छोटू बोला है, गरीब बोला। ध्यान में रखिए, बिना कनेक्शन का तुम लोग है ना कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। रोज घर के बाहर निकलते हो, 1000 लोग दिखते हैं, 1000 के 1000 लोग याद रखते रहते हैं क्या? नहीं ना। उसमें से कुछ लोग याद रहेंगे, कुछ लोग याद नहीं रहेंगे। जो एंटिक है, जो अपने साथ मैच करते हैं वो याद रहेंगे। तो बोलिए, पहला मम्मी है, नेक्स्ट डैडी है, फिर छोटू है, फिर गरीब है। तो क्या है, पार्टी में रहने का है तो तुम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। नींबू पानी पीने वाले को अलाउड नहीं है, ध्यान में रखना। तो बोलेगा कि अच्छा मैं बोलता हूँ और बोलता नहीं है, ऐसा कैसा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनेशन के टाइम पे ऐसा झंडू बम के जैसा बैठ, फिर तुझे याद ही नहीं आएगा कि फैमिली कौन है। ओके, एनीवे प्लीज स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले ना एक एक छोटा सा डिस्कशन था कि अगर मैंने अपने ऑफलाइन बैच में बोला था कि एक मिल्क का दुकान है और ये मिल्क की दुकान में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ऐसे मैंने पूछा था। तो कितना इंटरेस्टिंग आंसर मिला था, मैं बताता हूँ। मिल्क से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनता है, तो किसी ने बोला था सर दही मिलता है, किसी ने बोला था सर लस्सी मिलता है, किसी ने बोला था सर छाछ मिलता है, किसी ने बोला था पनीर मिलता है, और एक सरप्राइजिंग आंसर था, शायद थाना ब्रांच में, मुझे याद नहीं है कौन से ब्रांच में बोला, कि उसने बोला था मावा। हो सकता है हाँ, मतलब बराबर भी है, गलत किधर है? सो देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। यस। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मिल्क सेंटर में तुम लोग गए तो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके पास सब का सब रेडी है, ये सब रेडी है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज तू गया और उधर वो जो मिल्क वाला बैठा है, मालिक बैठा है, वो बोल रहा है कि अरे सर आपको, तूने डिमांड किया कि पनीर चाहिए करके, एक कोई कस्टमर गया और वो जाके बोल रहा है वो दुकान वाले को कि मुझे पनीर चाहिए, और उसने बोला कि अच्छा पनीर चाहिए, एक काम करो थोड़ा रुकिए फ्रेश बनाता हूँ। अगर ऐसा दुकान वाले ने बोला, अपना दिमाग खराब हो जाएगा, हम रुकेंगे ही नहीं। सपोज दूसरा कोई कस्टमर है, वो बोल रहा है कि मुझे दही चाहिए, वो दुकान वाला वापस क्या बोल रहा है, रुको रुको बनाता हूँ। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, ये बना के देगा तो तुम लोग वो दुकान में रुकोगे या नेक्स्ट दुकान में जाओगे? जरा मैसेज बॉक्स गर्म करो ना प्लीज, एवरीबडी। मैंने पूछा कि अगर ऐसा डिमांड आया, ऐसा तुम लोगों को फीडबैक मिला, तो तुम लोग दुकान में रहोगे? तो दुकान में रहोगे, रुकोगे, आगे जाओगे? हाँ, नहीं मिल रहा है तो नहीं रुकने का। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मुझे यही बोलना है कि ये अपना मेन फॉर्मूला है, मेन, ये मिल्क के जैसा है, मिल्क के जैसा। ये सबका ओरिजिन है, मैं जानता हूँ हर एक चीज, लेकिन इससे बनाने का बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए लैपलास ऑफ वन, वन का लैपलास चाहिए, तो 1/s, ये मुझे मालूम है, लेकिन अगर जीरो से बनाने का है, इतना सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन देखकर अपनी फटती है, इतना सब देखकर अगर तू कैलकुलेशन करेगा तो कभी होगा? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बोल रहा हूं कि ये एक बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन जैसा हम लोग मिल्क के कुछ प्रोडक्ट्स रेडीमेड रखते हैं ना, वैसा ये मेन फॉर्मूला से हमने 9 फॉर्मूलाज बनाया हुआ है, 9 फॉर्मूलाज, ये यहाँ पर रेडीमेड प्रिपेयर करना है। सो मैं चालू कर रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे सर अपना यूनिट टेस्ट है, ये पूरा फटाफट सिखाओ। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करके आगे लेके जा रहा हूँ। तेरा कल पेपर है, इसके लिए पेपर के लिए 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके टाइम पास करो, वो नहीं होगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो तो सही है, एंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर तुम लोग खाना पीना खा के सो जाने का प्लीज। ये तुम लोगों को एग्जाम तक याद रहेगा, इसके लिए मैं घिस रहा हूँ, नहीं तो 10 बजे इधर आने की जरूरत क्या है? चलो, लैपलास का 9 फॉर्मूलाज है। पहला लेफ्ट साइड सुनिए, लेफ्ट साइड, और जो लोग आंख से मजा लेते हैं, बात सुन, ये आंख से मजा ले रहा है बरोबर है, लेकिन कैसा बोलने का वो भी सुन। लैपलास ऑफ वन ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट, लैपलास ऑफ ई रेस टू प्लस एटी, लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस एटी, 4, लैपलास ऑफ साइन एटी, साइन एटी, बच्चे लोगों को बोलने को भी नहीं आता है। आज किसी ने बोला साइन एट, एट, तो सेंटेंस बनाने के टाइम पे एट आता है ना, वैसा। तो भाई मेरे, ये हाइट हो गया, ये इस साल के बच्चे लोगों को कोविड वाले है ना, मालूम नहीं कौन सा वायरस दिमाग में घुस गया। एक बच्चे ने अभी लास्ट टू लास्ट कोई तो एक बैच में हैट बोला था, हैट, HAT, हैट, टोपी, टोपी, मंद बुद्धि, उसको शाइन एटी बोलते हैं, शाइन एटी, या हाइपरबोलिक साइन बोलते हैं। कैसा बोलने का एक बार सुन, दवा पी के बैठो मत। कॉस ए टी, एट नहीं है,
कॉस ए टी, टी रेस टू एन है, टी रेस टू एन, सी रेस टू ए टी, सी रेस टू ऊपर लिखा है उसको रेस टू बोलते हैं। चालू कर रहा हूं, पहला 9 फॉर्मूलाज का लेफ्ट साइड एक बार फटाफट बोलिए, क्विक 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 क्विक। 9 फॉर्मूलाज। लैपलास ऑफ 1, फिर ई रेस टू एटी, ई रेस टू माइनस एटी, साइन एटी, साइन एटी, कॉस एटी, कॉस एटी, टी रेस टू एन एंड सी रेस टू एटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला तो ये 9 फॉर्मूला का लेफ्ट साइड आना चाहिए, जिनको लेफ्ट साइड आएगा राइट साइड मेरा जिम्मेदारी, टेंशन मत लो। 1 का आंसर आता है 1/s। ये दोनों के लिए एक वर्ड याद रख, अपोजिट होता है, अपोजिट। मतलब क्या है, 1/s तो आ ही जाएगा, लेकिन प्लस है तो माइनस होगा। 1/s आ जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा। अपोजिट, मेरे हिंट पे ध्यान दे। सब दुकान में सही सिखाते हैं, सब अच्छे सिखाते हैं, मैं बता रहा हूं, लेकिन हिंट अपना ज्यादा है। साइन में a/s² प्लस a², एच में माइनस होता है, माइनस, एच में माइनस होता है। हिंट देख, कॉस में एस होता है, एच में माइनस होगा। बात सुन रहे? 8 सुनिए, 8 एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, और गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। जिनको नहीं मालूम है भाई मेरे सुन, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल। अपना गरीबी बहुत डेंजर है, ये उल्टे आई को फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल। और ये जो गामा है ना, और ये जो साइन है इसको गामा बोलते हैं, गामा। तो कौन सा कभी लगाने का, तो ये आता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में ये लगाते हैं, फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर कुछ अलग है ना, डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो हम गामा लगाते हैं। अगर डिनोमिनेटर वन रहेगा तो हम ये फैक्टोरियल लगाते हैं। सी रेस टू एटी, 1/s है, प्लस है तो माइनस है, ए लोग चोर है। किसी को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इन जनरल बोला है। 1/s फिक्स है, प्लस है तो माइनस, ए लोग चोर है, ए लॉग सी, ए एलओजी मतलब लोग, सी मतलब चोर है, दैट्स इट। ये देखो, ये ऊपर से टाइप का लड़का आ गया है, इसको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहिए, तो एक काम करना, किधर से तो बाहर करके जा लेके। सही ना? ये गौरव पवार करके है भाई मेरे, तू क्या बीमार है क्या? क्वेश्चन पेपर में क्या वो क्वेश्चन बैंक का बाहर करके जाएगा तू? ध्यान दे पहले इधर, देखो। 1 का आंसर सेकंड टाइम चालू है। और एक बात बताता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम देखने के लिए आए हैं। मैं ऐसा ही बोलता हूँ, किसी को पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। मैं फैमिली का पार्ट हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके लिए मैं तुम लोग के भाई के जैसा बातचीत करते रहता हूँ, दो गाली भी भेजूंगा तो भी तुम लोग प्यार से उसको सुनना। अ, मुझे क्या है, मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा, करो बाहर, लेकिन उससे नहीं होता है भाई। 1 का आंसर 1/s है। ई रेस टू प्लस एटी अपोजिट होता है, 1/s माइनस है, माइनस रहेगा तो प्लस होता है। साइन है a/s² प्लस a², एच है तो माइनस आता है। अपने आर्केडी में वाले लोग फॉर्मूला फटाफट बोलते रहने का, ऐसा मन बुद्धि के जैसा बैठो मत, रिवीजन चाहिए अपने को। कॉस में एस आता है, एच में माइनस आता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, और गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। लास्ट 1/s फिक्स है, प्लस है तो माइनस, ये लोग चोर है। एक लास्ट लास्ट डाउट मैं बता रहा हूँ कि ये जो दिख रहा है कॉस और साइन, इसमें गड़बड़ होता है। ए किधर और एस किधर? नए स्टूडेंट्स है डिप्लोमा में, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन गया है, कुछ नहीं आता है, तो हर एक चीज में डाउट है। मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। इसमें तो बोला अपोजिट है, इसमें चोर बोला, बाकी ये 4 लोगों का इजी है। मैंने ऐसा बच्चों को बोला था कि तुम लोगों को साइन में क्या आता है और कॉस में क्या आता है, ये डाउट है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। तुम लोग कॉस का प्रोनाउंसिएशन करो, कॉस का प्रोनाउंसिएशन करो,
तो कॉस के प्रोनाउंसिएशन में एस आता है, एस। लेडीज एंड जेंटलमैन बोलकर तो देखो। कुछ लोग ऐसा वो गुटखा खा के बैठे रहेंगे, बोलते ही नहीं रहेंगे, और मोबाइल पे उंगली चपटे करते रहेंगे, इसको मैसेज कर, उसको मैसेज करो। ऊपर से टाइप के लोग रहते हैं ना, 4 जगह पे मुंह मारेंगे। भाई इधर चालू है ना, 1 महीने के बाद में रास्ते पे आएगा, नवंबर में एग्जामिनेशन है। बोलकर तो दिखा, मैंने प्यार से बोला ना, कॉस बोल ना, कॉस। कॉस बोला तो ऐसा एस बाहर आता है। सो कॉस में बायट मत करो, कॉस के प्रोनाउंसिएशन में एस आता है। और साइन का प्रोनाउंसिएशन करो, साइन। साइन के प्रोनाउंसिएशन में ए आता है, भले स्पेलिंग SIN है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ए आता है, साइन। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, सब लोगों को विनंती है कि ये 9 फॉर्मूला साथ में लेकर घूमो। ये ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। इनवर्स में क्या होता है मालूम है? 1 का आंसर 1/s लिखा ना, इनवर्स में 1/s के जगह पे 1 लिखना है। बताता हूं, मैं बोल रहा हूं, इनवर्स में क्या है? अभी 1 का आंसर 1/s लिखा ना, इनवर्स में 1/s के जगह पे 1 लिखना है, दैट्स इट। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि फॉर्मूला अच्छे से करो, बाकी एग्जाम्पल से सब समझेगा। सीनियर्स को भी पूछ लेना कि मैथ्स किधर पढ़ने का है। अगर किसी ने तुम लोगों को रेफर किया है तो सही काम किया है। अगर तुम लोग यहाँ पर सेटल नहीं हो रहे तो किधर भी सेटल नहीं हो गए, ध्यान में रखना। सनी, थैंक यू वेरी मच। अभी फिलहाल तो लेक्चर है कंटिन्यूअस, तुम लोगों का यूनिट टेस्ट है, इसके लिए लैपलास पूरा ऐसा फाड़ देंगे। ओके, अभी क्या होता है मालूम है? देखो क्या है कि ये साइन कॉस ये सब तुमने प्रिपेयर किया, सब प्रिपेयर हो गया। बच्चे लोगों का कैसा है फॉर्मूला? देखो अभी साइन का लैपलास, साइन 80 का लैपलास आ गया, a/a² प्लस a²। सब लोग ध्यान में रखो, मैं मजाक मस्ती में लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बोलना है कि अगर तुम लोगों को सीरियसली ऐसा लगता है कि पेपर में ये लोग अपने साथ रहे, तो थोड़ा सिंसियर हो, सीरियस मत हो, सिंसियर हो। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो बहुत काम का है। तुम लोग ने अभी पढ़ने का चालू किया रहेगा, मैंने 2005 में पढ़ा है और तब से सिखा रहा हूँ मैं। सो जो भी मेरे पास हिंट है, जो भी मैं बोलता हूँ, वो बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ। जो ऑफलाइन में बच्चे लोग आते हैं उनको पूछ लेना। मैं बता रहा था कि ये साइन है ना, उसका लैपलास आता है ना बच्चों को, साइन का लैपलास आता है a/a² प्लस a², बरोबर है। फिर कॉस आया, चलता है ना रे, वो भी चलता है। बच्चे लोग क्या खुश है? जरा सोचिए, दुकान अभी अभी खोला है और वो दुकान में ये कस्टमर आया साइन मांगने के लिए, तुरंत बेच दिया। कॉस आया, कॉस भी बेचा। लेकिन प्रॉब्लम कभी होता है मालूम है? जब भी कोई कस्टमर ऐसा भलता सा कोई तो ऐसा डिमांड लेके आता है ना, तभी तेरा दिमाग गुम हो जाता है। ये देख लेडीज एंड जेंटलमैन, साइन का आंसर हमारे पास है, यस है। कॉस का है, यस, लेकिन ज्वाइंट, ज्वाइंट का आंसर नहीं है हमारे पास। जो लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, भाई देख ले एक बार, आजा दिखाता हूं तुझे, आजा। साइन अकेला चलेगा, कॉस अकेला चलेगा, ज्वाइंट का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो स्टेटमेंट लिखिए प्लीज, उधर मैसेज बॉक्स, सॉरी, उधर तुम लोग मार्जिन में लिखिए, लैपलास में ज्वाइंट फंक्शन का लैपलास नहीं होता है। मैसेज बॉक्स में, सॉरी, अपने नोटबुक में लिखिए, कमॉन। लैपलास में ज्वाइंट फंक्शन का लैपलास नहीं मिलता है। साइन चलेगा, कॉस चलेगा, मिक्स नहीं चलेगा। ये अगर मैसेज लिखा रहेगा तो समझ लो, प्रॉब्लम समझ लो कि ज्वाइंट फंक्शन है ना, साइन चलेगा, कॉस चलेगा, एक साथ नहीं चलता है, नहीं चलता। सपोज ऐसा है, साइन ठीक है, साइन का पिताजी आया, साइन का पिताजी कौन? साइन स्क्वायर आया, तो नहीं, ऑप्शन नहीं है। पिताजी का पिताजी आया, तो ऑप्शन नहीं है। तो जब ये ऐसा परिस्थिति होता है तो ये 9 फॉर्मूलाज लेके तू कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए और फॉर्मूलाज लगेगा। वो फॉर्मूलाज है ट्रिगोनोमेट्रिक का। मतलब लैपलास का 9 फॉर्मूला प्रिपेयर करके फायदा नहीं, तेरे पास और 9 फॉर्मूला होना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम लोग रेडी है क्या? ये और 9 फॉर्मूलाज प्रिपेयर करने के लिए रेडी है या नहीं? मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए प्लीज एवरीबॉडी। लैपलास का 9 फॉर्मूलाज हुआ है, लेकिन उससे फायदा नहीं है। और फॉर्मूलाज सुनने के लिए रेडी है या नहीं है? ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अरे हैप्पी बर्थडे किसका भाई? मेरे साल भर में क्या 50 बार हैप्पी बर्थडे कर रहे हो? कोई तो तुम लोगों को चूरन दे रहा है
और तुम लोग नशाबाजी करके उसके पीछे जा रहे हो। चलो, आ, थोड़ा थोड़ा सिंसियरली बोल रहा हूँ कि 9 फॉर्मूलाज हो गया ना, अभी नए 8 लोगों को देखो, नए 8 लोग, न्यू 8। साइन ए कॉस बी, बता रहा हूँ, अभी टाइम पास करोगे, बाद में तकलीफ होगा। एक बार सिंसियरली सुनो, पूरा जान डाल के बता रहा हूँ, इतना लॉजिक तुम लोग को नहीं मिलेगा। ये 10 मिनट में प्रिपेयर हो जाएगा। सुन पहला, दूसरा है कॉस ए साइन बी, तीसरा है कॉस ए कॉस बी, चौथा है साइन ए साइन बी, पांचवा है साइन के अंदर -x, छठवा है, सॉरी, सिक्स्थ है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स। चलिए, सामने देखिए प्लीज, ये 8 फॉर्मूलाज है। मेरा सब लोगों को हाथ जोड़ के विनंती है कि तू लेफ्ट साइड प्रिपेयर कर, लेफ्ट साइड। तेरा बाकी राइट साइड मैं इधर है ना, तेरा भाई मैं समझा देगा, तो लेफ्ट साइड प्रिपेयर कर, मैं राइट साइड समझा दूंगा। तो सबके पास थोड़ा टाइम है। मैं लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ, मतलब जल्दी प्रिपेयर होगा। साइन कॉस है, उसका उल्टा है कॉस साइन। फिर ये साइन के जगह पे कॉस डाला तो ये तीसरा बनता है, और ये कॉस के जगह पे साइन डाला तो चौथा बनता है। मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग चलाओ थोड़ा, रैंडमली उठा फॉर्मूला बाहर करने के लिए कुछ फायदा नहीं है। साइन कॉस, उसके नीचे वाला कॉस साइन है, तीसरे में इधर कॉस कॉस है, चौथे में साइन साइन है। फिर ये पावर 1 है साइन, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन क्यूब है। तो साइन याद रहता है, साइन स्क्वायर भी याद रहेगा, साइन क्यूब भी याद रहेगा। और ये बहुत अच्छे लोग हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स ये तो याद रहते ही है। तो सब लोगों को 2 मिनट का टाइम है, मुझे ये रेडी करके चाहिए। खुद को समझाओ कि तू बहुत अच्छे से कर सकता है, मुझे चाहिए अब भी। हाँ, इन्फिनिटी वो आगे आएगा, पास्कल ट्रायंगल से आता है। और अगर साइन रेस टू 480 तुझे नहीं मालूम है तो साइन स्क्वायर कर सकता है। 2 मिनट में चाहिए। लोग कैसा देखो ना, अपना फायदा खाली सोचते रहते, सामने वाला इंसान कितना मेहनत कर रहा है वो नहीं सोचेंगे। लाइव कितने लोग हैं देखो, और खाली 153 लाइक आया है। तुम लोगों को लाइक करने का ही नहीं है तो मत करो ना, एक भी मत करो, ऐसा थोड़ी है। लेकिन आधा अधूरा क्यों कर रहे हो? जॉन पाटिल थोड़ा रुक ना, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है रे। D2D समझा ही नहीं रे। D2D मतलब क्या है? अभी इस पे सिलेबस कंप्लीट कैसा हो सकता है भाई? लैपलास चालू है, लैपलास कंप्लीट करेंगे पहला। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अगर 8 फॉर्मूलाज प्रिपेयर हुआ रहेगा तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है, बस ध्यान से सुनिए, अगला 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला बहुत मेहनत से करो, हाफ, मेरे बातचीत पे ध्यान दो रे, मैं कैसा बोलता हूँ देखो ना, हाफ ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट, तो अरे उमेश, डायरेक्ट सेकंड ईयर का ही चालू है, तू कौन सा भांग का गोली खा के आया है? डायरेक्ट सेकंड ईयर का ही चालू है, आजा। हाफ ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पहला फॉर्मूला याद रखो, दूसरे का लॉजिक बताता हूँ। साइन चेंज होता है, साइन चेंज, बस इसका साइन चेंज। तीसरा, कलर चेंज है, कलर चेंज मतलब क्या है? तो ये जो साइन साइन है ना, उधर कॉस कॉस लिख देना। फिर
चौथा है ना, उल्टा है, उल्टा। जरा गणित देखो क्या चालू है, उल्टा। पीछे वाले को आगे बुला, आगे वाले को पीछे बुला, और ये प्लस का उल्टा माइनस। सो ये दुनियादारी तुम लोग को याद रहना चाहिए, किसके साथ कौन कनेक्ट हुआ है। डायरेक्ट बाय ऐड करेगा, मेरे से लिख के ले ले, तेरा होगा नहीं, समझेगा ही नहीं कौन सा किधर है। बाकी का फॉर्मूलाज करने से पहले ये ध्यान में रखो, साइन माइनस और कॉस प्लस। तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता है सच में, तुम लोगों को हर एक चीज में डाउट है, माइनस क्या है प्लस क्या है। तो साइन आएगा तो माइनस है, कॉस आएगा तो प्लस है। देखा, लोगों ने दिल पे लिया, जितने लोग हैं उससे ज्यादा लाइक आ गया। थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ, लेकिन देखो ना, अगर हर एक चीज सामने वाला पूरा जान लगा के कर रहा है, मैं कन्विंस भी हूँ, मुझे समझ में भी आ रहा है, तो मेरा एटलीस्ट इतना तो फर्ज है कि उसको मैं मोटिवेट करूँ, चल सही कर रहा है तो। ओके, साइन माइनस कॉस प्लस। तो साइन में माइनस आया तो माइनस बाहर आता है, कॉस में माइनस आया तो ये प्लस होता है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, ये ट्विंस है, ट्विंस, जुड़वा जुड़वा, देखो पूरा सेम है, पूरा सेम। लेकिन इंसान का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब वो सेम सोचता है ऐसा नहीं है। साइन हमेशा माइनस सोचता है, कॉस हमेशा प्लस सोचता है। साइन इज माइनस, कॉस इज प्लस। साइन क्यूब, साइन क्यूब, साइन क्यूब। मैंने क्या बोला था कि एक इंसान है, वो टेरेस के टंकी पे चढ़ा हुआ है, ऊपर ऊपर टेरेस के टंकी पे चढ़ा हुआ है। और क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया, तो ये आगे गिर गया। आगे जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऊपर टंकी पे चढ़ा है, आगे गिर गया, उसको मार लगा। इसके लिए उसको घर पे लेके जाओ, एंगल में लेके जाओ, ये बाहर का थ्री अंदर जाएगा। इमेजिन करो कोई इंसान है, ऊपर से नीचे गिर गया है, टेरेस पे, मार लगा है, गद्दी तो बिछा के रखा नहीं, अंदर लेके गए। अभी ये थ्री है, इधर वन है, थ्री प्लस वन फोर होता है। कुछ लोग बोलेंगे वन कहाँ से आया, अरे कुछ नहीं रहता तो वन रहता है भाई मेरे। थ्री प्लस वन फोर है, तो इधर लिखिए वन बाय फोर। साइन हमेशा माइनस, साइन माइनस होता है। डाउट है और एक बार सुन रहे, थ्री अंदर गया, थ्री ऊपर का नीचे गिर गया, थ्री को अंदर लेके जाओ, थ्री है वन है, थ्री प्लस वन फोर हो गया, वन बाय फोर है, एंड कॉस है तो प्लस। लास्ट, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू है, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू है, साइन माइनस कॉस प्लस। मिला जुआ देखो, सुनते रहिए। एक दिन का टाइम है, कल रात तक प्रिपेयर करके आने का, फिर एग्जाम्पल चालू। एक डेफिनेशन का एक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म का 9 है, ट्रिगोनोमेट्रिक का 8 है। अभी 18 फॉर्मूलाज हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी टाइप्स बता रहा हूं, टाइप सबसे डेंजर। इतिहास गवाह है, जो लोग लैपलास के भरोसे गए पेपर में, खाली लैपलास, जबरदस्त लैपलास किया है, वो लोग पेपर कम से कम 2 बार देने के लिए गए। इतिहास गवाह है, अपने सीनियर को पूछ लेना। लैपलास जिसने बहुत बहुत सर जबरदस्त है, लैपलास तो अपना पक्का है, वही अब करके गया है, जा डबल पेपर देने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूँ, लैपलास डिफिकल्ट है बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे टाइप्स है। ये टाइप पेपर में लिख के नहीं आते, पहचानना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, दिस इज द रीजन कि लोग डर जाते हैं। सो टाइप याद रखना पड़ता है। मैं बता रहा हूं 8 टाइप्स। पहला है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दूसरा है पर्टिकुलर वैल्यू, तीसरा है मल्टीप्लीकेशन बाय टी, चौथा है डिवीजन बाय टी, पांचवा है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। सब लोग ध्यान से सुनिए रे, कीड़ा मत करो। टाइम पास में सुनने के लिए आए रहोगे तो जाओ, दूसरा कोई चैनल है वो भी मस्त सिखाते हैं, जाओ उधर। हम इधर जीतने के लिए आए, वो भी मार्जिन से, सब बच्चा पास होना चाहिए। लास्ट, 8 टाइप्स, 8। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, ये जो 8 टाइप्स है, उसको कुछ भी मेंशन करके नहीं आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमें याद रखना पड़ता है। सो कैसा याद रखोगे, कैसा याद रखोगे।
वो टेंशन ना, तो मैं बताता हूँ। फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, डन। जोड़ी है ना, वतन कुछ रेडियोस नहीं है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जोड़ी है। डेरिवेटिव, लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव, लैप्लास ऑफ इंटीग्रल, जोड़ी है। तो 6 में से तो जोड़ी जोड़ी है, तो जोड़ी को लोग हमेशा याद रखते हैं। कॉलेज में भी देखो, अगर कोई जोड़ी मिला, हमारा पूरा ध्यान उधर जाता है। कुछ लोग वो देखकर खुश हो जाते हैं, अरे सही है। कुछ लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सालों से उपाशी रहते हैं। बहुत सारा इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, फोन नंबर डाल के हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, तो ऐसे लोग नाराज होते हैं। तो जोड़ी देखा तो लोग थोड़ा ऐसा सरप्राइज हो जाते हैं। तो जोड़ी है, फर्स्ट का सेकंड शिफ्टिंग के साथ, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन के साथ, डेरिवेटिव का इंटीग्रल के साथ, सिंपल। अच्छा, तो याद रखना है ये दोनों, पर्टिकुलर वैल्यू को याद रखो एंड चेंज ऑफ स्केल को याद रखो। ये दो लोगों को याद रखो। जो सिंगल है, बैचलर है, उम्र हो गया लेकिन कोई जोड़ी मिला ही नहीं है, रहते हैं ना कुछ लोग ऐसे ही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज, तुम लोग के सामने पिक्चर है, 2 मिनट का टाइम है, फोटो तो लो, लेकिन 2 मिनट में ये दो लोगों को याद रखो। बाकी याद हो गया तेरा, देख याद हो गया, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एंड ये दो लोगों को याद रखो सामने देखो। तो मैं बोल रहा था कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसा आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने ये फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको क्या बोला था मालूम है क्या? उनको बोला था फर्स्ट सेमिस्टर पास मतलब इंजीनियरिंग डन। फर्स्ट सेमिस्टर पास मतलब इंजीनियरिंग डन। इवन ये तुम लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। तुम लोगों का भी ये फर्स्ट सेमिस्टर ही है अभी फिलहाल जो चल रहा है, भले थर्ड है, लेकिन इंजीनियरिंग का डिग्री का फर्स्ट सेमिस्टर है। मैंने बोला था उनको कि फर्स्ट सेमिस्टर पास मतलब इंजीनियरिंग डन, यही बहुत क्रुशियल है उनके लिए भी और तुम लोग के लिए भी। सो ई इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ई आया मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। पर्टिकुलर वैल्यू, ये अपना फैमिली है, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर वैल्यू। 0 to infinity, पर्टिकुलर वैल्यू। मल्टीप्लीकेशन बाय टी, ये तो याद रहता ही है, नो नीड टू इन्वेस्ट मच टाइम। मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। डिवीजन भी याद रहता है, डिवाइड किया तो डिवीजन बोलते हैं। डेरिवेटिव भी याद रहता है, डी बाई डी टी आया तो डेरिवेटिव बोलते हैं। और इंटीग्रेशन भी याद रहता है, 0 to t रहेगा तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। 0 to t, लेडीज एंड जेंटलमैन, 0 to t। सो डिफिकल्ट नहीं है रे, डिफिकल्ट नहीं है, लोगों ने बदनाम करके रखा है बस। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल भी याद रहता है। चेंज ऑफ स्केल के बारे में मुझे बोलना है, जरा ध्यान से सुनिए। पेपर में एग्जाम्पल आता है, लेकिन 10 में से एक बच्चे को खाली क्लिक होता है कि अरे ये कौन सा है। बाकी 9 लोगों को समझता ही नहीं। घर पे आने के बाद दोस्त बोलता है चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल, वो बोलता है ऐसा कुछ होता है क्या? सो चेंज ऑफ स्केल कैसा पहचानते हैं, तो एक बार सुनिए। एक्चुअली ये हमारा फंक्शन है, जूम करके दिखाता हूं, जिनका आंख कमजोर है मोबाइल देखकर, ले आंख फोड़ दिया मैंने तेरा। ये फंक्शन है हमारा, इसमें टी के बाजू में हमेशा 1 रहता है, 1। लेकिन अगर ये नंबर चेंज हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये नंबर चेंज हो गया, 2 हो गया, 1 होना चाहिए, लेकिन अगर ये नंबर चेंज हो गया, 2 हो गया, अगर नंबर 3 हो गया, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ नंबर। चेंज ऑफ नंबर मतलब चेंज ऑफ स्केल। तो हमें एक कोई भी चीज देखने का एक पैटर्न मालूम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइकिल है, साइकिल को स्टैंड लेफ्ट साइड में होता है। साइकिल अगर मैं ऐसा चला रहा हूं तो लेफ्ट साइड में स्टैंड होता है, लेकिन इधर एक साइकिल ऐसा दोनों साइड में स्टैंड लगा दिया है। तो हमारे लिए वो एक नया चीज है, कुछ तो चेंज है। सो व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पर नंबर 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन कोई बदली हुआ तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ नंबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, चेंज ऑफ नंबर। तो सेकंड शिफ्टिंग का तो ये बकवास है, कभी पेपर में आता नहीं, लेकिन बता रहा हूं, टी माइनस है। तो टोटल है ना, टोटल 8 टाइप्स में से 4 टाइप्स याद मत रखो, वो 4 याद रखना पड़ेगा। कौन सा 4 है? मल्टीप्लीकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, वो रहता ही है। बाकी 4 में से ये तो फेल है, गॉन केस है। चेंज ऑफ स्केल मतलब इधर नंबर बदली हो गया, चेंज ऑफ स्केल। पर्टिकुलर वैल्यू मैंने बोला ना, 0 to infinity, माँ का प्यार अनलिमिटेड है, 0 to infinity पर्टिकुलर वैल्यू। और फर्स्ट शिफ्टिंग में ई होता है, फर्स्ट सेमेस्टर पास इंजीनियरिंग डन।
सकता है। यस, आई स्टार्टेड टुडे माय लेक्चर एट 8:30, नेहरू ब्रांच में था, 8 का लेक्चर था, थोड़ा लेट हो गया, ट्रेन नेहरू साइड का आज प्रॉब्लम था, और ये अभी लेक्चर चल रहे हैं, 11:15 हो गया। तो मैं रात भर सिखा सकते हैं, मैं पागल आदमी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे वजह से तुम लोग के चेहरे पे स्माइल आता है तो मैं घिसेगा। ओके, तो 26 फॉर्मूलाज हुआ है। आगे हर एक टाइप का फॉर्मूला देने वाला हूँ, हर एक टाइप का। तो बताओ आज ये डाइजेस्ट होगा या कल चाहिए? मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए, आज डाइजेस्ट होगा या कल चाहिए। टोटल 60 फॉर्मूलाज है, 26 दिया है। चलिए, टाइप नंबर 1 है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने देखो, देखिए ना, मैं बोलता हूँ प्लीज। आ, मेरे बातचीत पे ध्यान दो, काम बहुत आसानी से होगा, स्पैम मत करो प्लीज। टाइम वाला फंक्शन है, उसका आंसर एस में आता है, ये अपना रूटीन वर्क है। लेकिन अगर ये फंक्शन के बाजू में, मेरे बातचीत पे ध्यान दो, हाँ, ये बाय ऐड करके तुझे आंसर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये जो फंक्शन है इसके बाजू में अगर पॉजिटिव ई आया तो क्या होगा? मैंने कोई बैच में बोला था कि तुम लोग रास्ते से जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना रोज का रास्ता है, लेकिन एक दिन अचानक से कोई ऐसा साइको आदमी आया, तेरे को ऐसा कान के नीचे बजाया, तो तेरा जो रूटीन है ना वो डिस्टर्ब होगा। जो तू माइंडसेट से चल रहा है ना वो हिल जाएगा, तू पागल हो जाएगा, तेरे को समझने का ही बंद हो जाएगा क्या हुआ है करके। एक तो तू उसको मारने के लिए जाएगा, नहीं तो भाग जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ए आया तो यहाँ पर क्या होगा मैं बताता हूँ। छोटा सा चेंज है, प्लस ए रहेगा तो माइनस है। वन मोर टाइम, मैंने बोला एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये रोज का काम है, ये प्रिपेयर मत करो। ध्यान में रखो, अगर ई रेस टू माइनस ए टी आया तो इसका अपोजिट होता है, अपोजिट प्लस ए होता है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। कैसा बोल रहा हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ टी है बरोबर एफ ऑफ एस है बरोबर, ई एक्स्ट्रा आया तो इधर प्लस ए का माइनस से होता है, माइनस का प्लस होता है। सो ये अपोजिट होता है। पहला टाइप डन, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, फर्स्ट टाइप डन। दो फॉर्मूलाज ऐड हो गए, इधर हो गए 28। टाइप 2, पर्टिकुलर वैल्यू। ए दम है तो रुकिए ना, भाग क्यों रहे हो? तुम लोग तो अभी खाना पीना खा के सो जाओगे, कल मुझे वापस 8 बजे चालू करना है। रुक, तेरे लिए तो चालू है, आज नहीं घिसेगा तो कभी घिसेगा, सेकंड अटेम्प्ट में। पर्टिकुलर वैल्यू में देर इज नो फॉर्मूला, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसमें फैमिली है, फैमिली, इसमें फैमिली है। कौन कौन मेंबर आते हैं बोलो? मम्मी है, डैडी है, छोटू है, गरीब है, दैट्स इट। पर्टिकुलर वैल्यू में कोई फॉर्मूला नहीं है। ये हो गया, एक फॉर्मूला ऐड हो गया, 28 था, इसको मैं एक फॉर्मूला बोलता हूँ। लो फोटो लो, फोटो लो, चलो चलो, फोटो लो। डन। नेक्स्ट, टाइप 3, मल्टीप्लीकेशन बाय टी। ये चल सुन, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, सब लोग एक बार सुनने का, आज मेहनत करना पड़ेगा। कल तुम लोग सुबह उठो, मेहनत करो, प्रिपेयर करके आने का है कल शाम को। देखो फॉर्मूला क्या है, ये टाइम वाला फंक्शन है, उसको लैपलास लगा दिया तो एस आता है। ये तो रूटीन वर्क है, रूटीन। अभी ध्यान से सुनिए मैं कैसा बोलता हूँ, देखो फुल इंटरेस्टिंग है। अगर इसको टी से मल्टीप्लाई किया, फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई किया तो तीन लोग आते, तीन तीन तीन, तीन लोग आते, ध्यान से सुनिए, तीन लोग। टी से मल्टीप्लाई किया तो तीन लोग। पहला -1, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा एफ ऑफ एस। मैंने बोला मल्टीप्लाई बाय टी है ना, तीन लोग आएंगे। एक -1, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा एफ ऑफ एस। तो अभी चेंज क्या है? पावर 1 है तो सब जगह पे 1 आएगा,
पावर 1 है तो सब जगह पे 1, अगर 2 है तो सब जगह पे 2 आएगा, लेकिन 1 भी गारंटी नहीं रहता है, 2 भी गारंटी नहीं रहता है, कुछ भी आ सकता है। इसके लिए इधर n n n n। और एक बार बोलता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए, और एक बार बोल रहा हूँ। मैंने बोला एफ ऑफ टी तो अपना रूटीन है, लेकिन टी से मल्टीप्लाई किया तो गेम बदली हो गया। तीन लोग आते हैं, बोलो बोलो, तीन लोग कौन से? पहला आता है -1, चल दूसरा बोल डेरिवेटिव, तीसरा बोल एफ ऑफ एस। पावर एन है तो लिखिए एन एन एन, दैट्स इट। तो जितने मेंबर्स यहाँ पर है, ये अपने मल्टीप्लीकेशन बाय टी के फॉर्मूलाज हो गए। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? हमें डेरिवेटिव लेना है अभी। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूलाज बताता हूँ। एक तो यू बाई वी आता है, एंड दूसरा आता है 1/f(x). यू बाई वी का फॉर्मूला में v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। अगेन इसका -1 फंक्शन स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये 1/f(x) का फॉर्मूला है। u बाई वी में ध्यान में रखो, ये मैच होना चाहिए। तीन फॉर्मूलाज और ऐड हो गए, u बाई वी वाला, 1/f(x) वाला। u बाई वी का कुछ शॉर्टकट्स है। मेरे पास एक शॉर्टकट है कि s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 है। इसका मैं डेरिवेटिव बता देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फिर एक शॉर्टकट बताता हूँ, रुको। ये एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर है, फिर ये एस स्क्वायर प्लस 4 है, ये 1 है, ये एस स्क्वायर प्लस 4s का डेरिवेटिव 2s हो गया। जिनको डाउट है टेंशन मत लो, मैं जस्ट साइज बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करो, 2s से मल्टीप्लाई करो, एंड लास्ट में आंसर मिलता है -s² + 4 अपॉन s² + 4 होल स्क्वायर। या ऐसा विचित्र आंसर मिलता है इतना मेहनत करने के बाद। सो मेरे पास एक शॉर्टकट है, देखो किसी ने डाला हुआ है। एजुकेशनल रिप्लाई देता हूँ, मुझे वो पूछना पड़ेगा क्या है कैसा है। किसी ने मैसेज डाला हुआ है, इसका 4 वर्ड्स है, डिनोमिनेटर सेम माइनस स्क्वायर, 4 वर्ड्स। ये इतना बड़ा आंसर करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, पहला वर्ड है डिनोमिनेटर, सुनिए सुनिए, पागल हो जाएगा तो शॉर्टकट देकर। पहला वर्ड है डिनोमिनेटर, फिर आता है सेम, फिर आता है माइनस, पहले को माइनस, दो में से पहले को माइनस, फिर आता है स्क्वायर। देख नीचे का आंसर देख, कैसा फट जाएगा जरा। सेम आंसर आया। जिनको डाउट है, और एक बार बोलता हूँ, नाराज मत होना। चल, 4 वर्ड्स देख, तो 4 वर्ड्स डिनोमिनेटर है, सेम टू सेम लिखो, पहले को माइनस, नीचे वापस आके स्क्वायर। सो दिस इज द शॉर्टकट लेडीज एंड जेंटलमैन। ये अपना शॉर्टकट है, ये यू बाई वी का शॉर्टकट है। 1 का शॉर्टकट में थोड़ा सा चेंज है। डिनोमिनेटर सेम है ना, उधर लिखना है डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर स्क्वायर। एक मिनट, ये 1 वाला शॉर्टकट है। लोग खाली फुकट क्या पूछने के लिए आते हैं मालूम है? सर समझेगा कैसा, कौन सा शॉर्टकट है, क्या है? अरे 1 आएगा तो दूसरा शॉर्टकट है, 1 आएगा तो पागल हो गया क्या? 1 आएगा तो दूसरा, इधर 1 आया क्या? नहीं ना, तो ये पहला लगेगा। 1 आएगा तो दूसरा, 1 नहीं है तो पहला। इसमें 4 वर्ड्स क्या है? डिनोमिनेटर, फिर सेम, नहीं नहीं, 1 में सेम के जगह पे डेरिवेटिव बोलना है। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस एंड स्क्वायर। सो कंफ्यूजन है, ऐसा ये सब मत बोलो, इजी है। तो तेरा शायद कुछ नशा हुआ रहेगा। डिनोमिनेटर है, डेरिवेटिव है, माइनस है और स्क्वायर है। तो कभी कौन सा लगाने का? 1 रहेगा तो दूसरा, 1 नहीं है तो पहला। ये और 3 फॉर्मूलाज ऐड हो गए, तो 29 + 3, ये हो गया 32 फॉर्मूलाज।
मैंने पूछा था ना कि आज करते कल करते, लोगों का स्टेमिना खत्म हो गया, लोग भाग गए देखो। चलो, अभी हाथ में जिम्मेदारी लिया ही है तो उसको आगे तक लेके जाते हैं, शायद उनको जरूरत नहीं है, जो लोग अवेलेबल है देख लेना, फिर भी बहुत बड़ा बोलूंगा। नंबर है एनीवे। तो चलो, मल्टीप्लीकेशन। टाइप नंबर 4, इसका फॉर्मूलाज हो गया तो उसके बाद 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, थोड़ा रुकिए प्लीज। तो ये आता है डिवीजन बाय टी। सो डिवीजन बाय टी मैं बता रहा हूँ, जरा रूटीन वर्क डालिए, कौन सा रूटीन वर्क होता है बताओ। रूटीन वर्क कौन सा होता है? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस, ये रूटीन वर्क है। अभी उसको डिवाइड बाय टी किया तो क्या होगा देखो, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिवाइड बाय टी किया तो क्या होगा? तो पहला, ये देखो, मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव हुआ था, तो डिवीजन में इंटीग्रेशन होगा। अभी मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूं सुनिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इंटीग्रेशन होगा, किसका होगा? तो ये एफ ऑफ एस का होगा। इधर क्या लिखने का, जरा मैसेज बॉक्स में डालो ना, क्या लिखने का, dt या ds? क्या लिखो बताओ, लोग सरप्राइज रहते। ds या dt क्या लिखो बताओ। यस, आर्केडमी वाले स्टूडेंट तुम लोग भी डालो, क्या लिखते हैं बताओ, अपना हुआ ये। क्या होता है? ds होता है, वेरी गुड। जो नए स्टूडेंट्स है उनको मालूम नहीं है, ये देखो, इधर s है ना, इसके लिए ds होता है, एरो दिखाया मैंने, वेरी गुड वेरी गुड। इधर लिमिट क्या होता है मालूम है, लिमिट्स, लिमिट भी s से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी अनलिमिटेड पैर है। तो किसी ने dt डाला है, उनको मालूम नहीं है, बता रहा हूँ कि यही तो लॉजिक बता रहा हूँ। तो इधर तुम लोग रुके हो ना, तुम लोग का पक्का फायदा होगा, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, तुम लोग ढूंढो बाकी लोगों का, वो क्या बोलते हैं देखो, उसमें क्या लॉजिक है उनके पास। तो हर फॉर्मूला का मैंने मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ बना लिया है। तो इंटीग्रेशन आएगा ये मालूम रहता है, एफ ऑफ एस आएगा ये मालूम रहता है, इधर क्या आएगा एस आता है, इधर क्या आएगा एस आता है, और ऊपर इन्फिनिटी। नेक्स्ट सुनिए, ये डेरिवेटिव के जैसा दो फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन का आता है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं एफ डैश, इसको बोलते हैं लॉग। कैसा लगाने का मैं एग्जांपल में समझाऊंगा। 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ए होता है 1/a इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, दो फॉर्मूला तुम लोग रेडी करना है, नहीं होगा रे, थोड़ा और पेशेंस रखिए। और 7 फॉर्मूलाज है, जो टाइम पास फॉर्मूला है, बचपन में था तो भूल गया, तो बड़ा आदमी बन गया ना अभी। log m रेस टू n, बातचीत सुनो, ये फॉर्मूलाज बहुत काम का है। log m के ऊपर n रहेगा तो ये आगे आता है, मतलब ये ऊपर देखो, अगर 2 है ना तो log आके लेके जा सकता है, ऐसा 2 log x लिख सकता है। log बहुत अच्छा आदमी है रे, बहुत अच्छा आदमी। ऐसा नहीं है ऊपर का नीचे, ये नीचे का ऊपर भी भेज सकता है, कोई नंबर है उसको ऊपर भी लेके जा सकता है, बहुत अच्छा आदमी है। दूसरा, क्या मैसेज डाला है? यस मयूर, थैंक यू वेरी मच। log a माइनस log b, लॉग बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तुम लोग जानते हो क्या, जब भी कोई बहुत अच्छा काम करता है ना तो उसमें दुश्मन भी हजार रहते हैं। क्या हुआ, इमेजिन करो ना, एक इंसान ऐसा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों ने उसको मजबूत मारा है, वो ऐसा नीचे गिर गया, लॉग भी ऐसा ही है, बेड रिडन हो गया। लेकिन टेंशन मत लो, उसमें बहुत दम है, वापस खड़ा रहेगा। लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो एक ही लॉग आएगा, वो भी ए बाय बी। तीसरा, अगर इतना सब करने के बाद भी अगर उसके दुश्मन खत्म नहीं हो रहे, किसी ने उसके सर पे बॉम्ब डाला, इन्फिनिटी को बॉम्ब बोलते। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉम्ब समझता है, बॉम्ब, बॉम्ब जिसमें जान चला जाता है, तो भी लॉग बहुत अच्छा आदमी है वो, उसको न्यूट्रलाइज करता है, 0 0। 4, ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकला तो पता चला कि अरे उसका सब माइनस में चल रहा है, फैमिली लाइफ गया, पर्सनल लाइफ गया, फाइनेंशियल भी गया। लेकिन लॉग इससे हारने वाले में से नहीं है। अगर ये माइनस हटाने का है तो उल्टा करो, उल्टा। सोरेक का कुछ ना कुछ स्टोरी बनाया मैंने। लॉग ये अमीर आदमी को गरीब बनाता है, गरीब को अमीर बनाता है।
लॉग ए माइनस लॉग बी है तो एक ही लॉग होगा और वो भी ए बाय बी होगा। इन्फिनिटी डाला जीरो रहता है, तो माइनस हटाना है तो उल्टा करने का। पांचवा फॉर्मूला ये थोड़ा निग्रो फैमिली है, अलग है। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स ऑफ ए बाय बी, ये होता है दोनों मिला के tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। दोनों मिला के tan इनवर्स लिखो नहीं तो cot इनवर्स लिखो, दोनों मिला के लेडीज एंड जेंटलमैन। सेवंथ tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी, ये tan इनवर्स ही आता है ए प्लस बी अपॉन 1 - ab। इसका क्या लॉजिक है, प्लस है तो प्लस होता है नीचे अपोजिट होता है, माइनस है तो माइनस होता है नीचे अपोजिट होता है। तो ये तुम लोगों का 10 फॉर्मूलाज है। आइए काउंटिंग करते हैं। पहला 32 था, अब ये 10 ऐड हो गया, इसमें आ गया 42। और 5 मिनट बस पेशेंस रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन। कॉट इनवर्स, अच्छा सॉरी सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखो अपने बच्चे लोग स्मार्ट हो गए, सर का मिस्टेक ढूंढा उन्होंने। कॉट इनवर्स में सेम आता है, tan इनवर्स में उल्टा होता है, सॉरी। अच्छा टाइप नंबर 5, लैपलास ऑफ डेरिवेटिव, आज ठाणे ब्रांच में हुआ है। देखो देखो इधर देखो, इजी है लैपलास ऑफ डेरिवेटिव। रूटीन वर्क देखो, रूटीन वर्क क्या है, टाइम वाले का आंसर आता है एस में, लेकिन अगर इसके बाजू में डेरिवेटिव आया, ये बात सुन रहे, इसके बाजू में अगर डेरिवेटिव आया तो एस एफ ऑफ एस माइनस एस रेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो, और राइमिंग लगाया मैंने। इंजीनियरिंग वाला पूरा का गारंटी नहीं है रे। एस एफ ऑफ एस माइनस एस रेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो, ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, पिक्चर सामने है, ये लैपलास ऑफ डेरिवेटिव का। लो फोटो लो, राइमिंग देखो, एस के बाजू में एफ ऑफ एस, एस रेस टू जीरो के बाजू में एफ ऑफ जीरो, मैचिंग मैचिंग किया है मैंने। यूनिट टेस्ट अभी अपना प्रायोरिटी है। चलो टाइप नंबर 6, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ये बात सुनिए, अभी लास्ट कुछ बचा हुआ है। ये टाइम वाला फंक्शन है जिसका लैपलास आता है एस में, रूटीन वर्क। लेकिन अगर ये टाइम वाले फंक्शन के बाजू में 0 to t आया, 0 to t, 0 to t, तो ये बहुत सिंपल टाइप है, बहुत सिंपल। अगर इंटीग्रेशन 0 to t आया ना, कुछ मगजमारी नहीं है, सेम फंक्शन लिखो, खाली 1/s से मल्टीप्लाई। और एक बार बोलता हूँ सुनिए ना, बातचीत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला एफ ऑफ टी सही है, लेकिन अगर 0 to t आया, 0 to t, तो बस आंसर को 1/s से मल्टीप्लाई, डन। सिक, अच्छा ये काउंटिंग इधर छूट गया है, 1 मिनट रुको। 42 हुआ था, +1 43 हो गया। इधर 43 हुआ था, +1 44 हो गया। लो टाइप नंबर 7, चेंज ऑफ स्केल। बोला था ना f(a)t, ये देखो रूटीन वर्क ऐसा होता है, लेकिन अगर इसके बाजू में a एक्स्ट्रा आया, चेंज ऑफ नंबर ये एक्स्ट्रा आया, तो 1/a एफ ऑफ एस बाई ए होता है। 1/a एफ ऑफ एस, ये 44 +1 हो गया 45। आगे बढ़ते, चलो चलो चलो। ट्रांसफॉर्म का लास्ट, टाइप 8 जो कभी नहीं पूछा है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कभी नहीं पूछते, बस तुम लोगों का कैसा, लोग उपोषण करने के लिए बैठ जाते हैं, हमारे सिलेबस में सर ने एड़ा बनाया। 10 काम अच्छा करो किसी के लिए, एक अगर उसके मर्जी के हिसाब से नहीं किया, आ जाएंगे झगड़ा करने के लिए। प्लीज, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी
ये कभी नहीं पूछते हैं, फिर भी बता रहा हूँ। एफ ऑफ टी माइनस ए है, टी माइनस ए, तो ये कैसा लिखते देखो बस। आज के बाद डायरेक्ट पेपर के टाइम पे देखो। ई रेस टू माइनस एस फिक्स है, कट पेस्ट, फिर ये कट पेस्ट होने के बाद जो बचा है वो लिखो। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो गया खड्डे में, काम का नहीं है। और एक बार बोलता हूँ, मैंने बोला ई रेस टू माइनस एस फिक्स है, इसको कट करके इधर पेस्ट करो, फिर ये सब होने के बाद बचा हुआ लिखो, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। डन। तो ये हो गया 44, 45 प्लस 1, 46 हो गया। डन। लैपलास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूलाज डन। कल पूरा प्रिपेयर करके आओ, पूरा जितना फॉर्मूलाज है 46, अगर है तेरे में दम पूरा फॉर्मूला रेडी कर, 5 बार लिख, 10 बार लिख, कभी तो तू जीतेगा। पूरा प्रिपेयर करके आ, फिर देख कैसा एग्जाम बन जाता है। ट्रांसफॉर्म का लेने वाला हो तो ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला रेडी करके आओ, पूरा फॉर्मूलाज चाहिए पूरा। और कुछ फॉर्मूलाज बचा है इनवर्स का, लेकिन इनवर्स में और 15-16 फॉर्मूला, दैट्स इट। वो भी इजी है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा दिल पे ले लो। इतना मेहनत करके तुम लोग ने अगर सोचा है कि इंजीनियरिंग करने का, तो बिना वेपन का वॉर खेलने का मतलब सुसाइड है। तो अगर जा रहे हो तो सब होना चाहिए, AK-47 रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, सब 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 होना चाहिए, ड्रोन बीन सब अपने साथ होना चाहिए। तो हम पेपर में जाके कॉन्फिडेंटली बैठेंगे। आओ। तो मैं बता रहा हूँ सब लोगों को कि एक साइड में मेहनत करूंगा कुछ फायदा नहीं है। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये सब होना चाहिए तो प्लीज कल आओ पूरा फॉर्मूलाज रेडी करके।